व्हाट्सएप खोला तो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डिस्पर्जन के चैप्टर में से, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर है डिस्पर्जन का, डिस्पर्जन का चैप्टर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर इसको जो डिनोट करते हैं वो जैसे न बनाते हैं, इसमें से ये लाइन हटा दें तो आधा न जो रह जाता है वो इसका साइन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। चलिए आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 आरबीडी की बुक है। आइए जरा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे इंडिविजुअल सीरीज के सवाल आते नहीं है, बस फिर भी एक बार शुरुआत के लिए, वार्म अप के लिए दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर जब 23 देखेंगे तो जरा मुझे इसकी वैल्यूज बताओगे, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना। एग्जाम्पल नंबर 23, तो जिनके पास बुक नहीं है मैं डाटा यहाँ लिख रहा हूँ। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है जिसमें केवल डाटा होता है, वो 210 220 बताते रहो मुझे। 210 220 फिर 225, ठीक है, करेक्ट। अब हमें सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कॉस्ट कॉफिशिएंट, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और उसका कॉफिशिएंट निकालना है। करें बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड वगैरह, और मैं हमेशा क्या कहता हूं, शॉर्टकट मेथड लगाओ, ठीक है। इन्होंने कौन से वाला शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, ए माइनस कर देते हैं, कोई भी अपने मन से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं। इन लोगों ने इससे कौन से मेथड से किया है, इसे मीन मेथड से किया है, यानी कि वो जो तीसरा मेथड मैंने लिखा होगा, 3 मेथड लिखवाए होंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट, कौन कौन से लिखवाए एक बार नोट्स चेक करो। स्टेप डेविएशन नहीं लिखवाता बेटा, एक एक्चुअल मीन मेथड होगा तीसरा, चेक करो एक बार। हाँ बेटा, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के 3 तरह के मेथड पढ़े। 3 तरह के मेथड के अंदर जो हमारा सबसे पहला मेथड था वो था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम लोग एक्चुअल मीन मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन का मतलब जो पहले मीन आता है वो डाटा में से माइनस कर दो। जैसे इसका फार्मूला जो होता है, अगर मैं आपसे कहूं तो क्या होता है इसका फार्मूला, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, और जब डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज हो तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। यही लिखवाया होगा, ये इंडिविजुअल है। अच्छा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ, अच्छा ठीक है। अब यहां पर मैं बता क्या रहा था, हाँ, यहां पे डी का मीनिंग क्या होता है, यहां पे डी का मतलब होता है एक्स में से क्या माइनस करो, मीन, ठीक है। और यहां मॉड्यूलस का साइन नहीं है, बस ये बात याद रखना, मॉड्यूलस का साइन नहीं है का मीनिंग यहां पे नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाना, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखना। दूसरा हम लोगों ने यहां पे बात करी बेटा शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अज्यूम्ड मीन मेथड। बेटा अज्यूम्ड मीन में क्या होता है, यहां पे ये जो सिग्मा डी है बस इसको डी स्क्वायर एक्स पुकार देते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या लिख देते हैं, एन, और यहां पे आ जाता है सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। दोबारा बोलो, इस वाले में से भी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दोनों तरफ होगा, बस यहां पे एफ एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर एन माइनस एफ आ गया ना एक्स्ट्रा, नहीं ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सॉरी, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, बस वहां पे एफ एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। और फिर आता है हमारा एक्चुअल वैल्यूज का जो मेथड आता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल वैल्यू मेथड। एक्चुअल वैल्यू मेथड, बेटा एक्चुअल वैल्यू मेथड में, अच्छा यहां पे मैं बताना भूल गया, यहां पे डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स में से ए माइनस करो। डिफरेंस समझ रहे हो, एक्चुअल मीन वाले में डी वर्ड होता है तो डी का मतलब है एक्स में से मीन माइनस करो, और जब यहां डी एक्स वर्ड है, डी एक्स का मीनिंग क्या हुआ, एक्स में से ए माइनस करो। और एक्चुअल वैल्यू मेथड के अंदर क्या करना है, आपको कुछ भी माइनस नहीं करना, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर,
या यहां जब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की बात आए तो क्या फार्मूला होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और यहां पे एक्स का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो ये फार्मूले थे जो हमारा लेफ्ट साइड का फार्मूला ये इंडिविजुअल सीरीज का है, इधर के फार्मूले जो है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के हैं। करें सवाल? अब देखो बेटा, एक ही सवाल, इस सवाल को हम लोग तीनों मेथड से कर करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन से मेथड की, डायरेक्ट मेथड की, तो जब डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो पहले हमें मीन चाहिए होता है, हमें डी निकालना होता है। डी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस मीन, हाँ या ना? तो यहां पे मीन निकालने के लिए पहले एक्स का मीन निकालना पड़ेगा, और मीन कैसे निकलता है, जब इंडिविजुअल सीरीज हो तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। टोटल करो, 5 5 10 5 15 5 20, हासिल लगी 2 करो, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14 और 14 18 5 23 7 3 9 39, हासिल लगी 3 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 और 20 23, यही आ रहा है 2390 डिवाइड बाय 10। तो मीन कितना आ गया बेटा? ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? आओ बेटा, हमें d निकालना होता है। d का मतलब हर वैल्यू में से मीन यानी कि 239 माइनस कर दे। ठीक है, चलो सब में से 23 माइनस करो, माइनस का 29, माइनस का 19, माइनस का 14, माइनस का 14, माइनस का 14। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 50 माइनस करेंगे तो 11 पॉजिटिव का, 70 करेंगे तो 31 और 90 करेंगे तो 51। डन, चलो ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए जरा फार्मूले में ध्यान से सुनना बेटा। जो हमारा फार्मूला है किस चीज का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, कौन सा फार्मूला लगाएंगे सर, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। हमेशा पहले फार्मूला लिखा करो ताकि टेबल समझ में आ जाए कि टेबल में क्या क्या चाहिए। फार्मूला ये लिख लिया, डी स्क्वायर अपॉन एन। एन तो कह रहा है कि कितना आइटम है, 10 आइटम है। डी स्क्वायर चाहिए जबकि ये क्या है, डी है। बेटा डी स्क्वायर क्या होगा, इसका टोटल करूं, उसका स्क्वायर करूं, या सबका स्क्वायर करूं फिर टोटल करूं? बोलो, इसका मीनिंग क्या हुआ सिग्मा डी स्क्वायर का, कि पहले इसका टोटल करूं फिर उसका स्क्वायर करूं, या पहले इन सबका स्क्वायर करूं फिर टोटल करूं? समझ रहे हो? देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है सिग्मा डी स्क्वायर, एक वर्ड होता है सिग्मा डी का होल स्क्वायर। अगर ये वर्ड लिखा है तो इसका मीनिंग है ये वैल्यू लो और इसका स्क्वायर करो। अगर ये लिखा है यानी पहले डी के स्क्वायर करो सारे और फिर उनका टोटल करो। आ रही है बात समझ? दोनों में डिफरेंस है बेटा, ये यहां पे कंफ्यूजन आएगा आप लोगों को। अभी समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, आ जाओ। डी स्क्वायर का मीनिंग इन सब का स्क्वायर, और पता है जब माइनस के 29 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस। पता है ना? तो 29 बताओ कितना है, आपकी हेल्प चाहिए। 841, फिर 19 14 एक एक कम 1 11 11 121 31 961। चलो इसका टोटल करो, 1 2 8 14 20 26 27 28 29 30, हासिल लगी 3 7 13 22 31 और 9 40 और 49 और 2 51 6 57, हासिल लगी 5 5 6 11 और 9 11 और 1 12 और 9 21 और 1 22 23 24 25 28 36, हासिल लगी 3 और 2 5। यही आ रहा है 5670 5490, कुछ छूट गया लगता है मुझसे, 5490। चलो 5490 यहां पुट किया, 10 से डिवाइड किया तो अंडर रूट 549 बचा। अंडर रूट 549 कैसे निकालते हैं, आपको आता है क्या? कैलकुलेटर पे पहले 549 टाइप करो, फिर अंडर रूट वाला बटन दबा दो। 20 बोलो, बताओ समझ में आया नहीं आया? पक्का? चलो ठीक है, ये हमने किया कौन सा मेथड बेटा, डायरेक्ट मेथड किया, जिसको हम एक्चुअल मीन मेथड भी कहते हैं, हाँ या ना? अब हम शॉर्टकट मेथड करें बेटा। इसी सवाल को अगर शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो यानी कि हम मीन नहीं निकालते। हम मीन निकालते क्या नहीं, हम अपने मन से एक वैल्यू को a मान लेते हैं, और हमारी आदत है सबसे छोटी वैल्यू को a मानने की। यानी यहां पे जो dx होगा, यहां d की बजाय क्या लिखूंगा, dx, और dx का मीनिंग क्या है, x माइनस a। किसको मान लू, 210 को मान लू
तो ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 15, 15, 15, 25, है ना। 10 माइनस किया तो 30, 40, 60 और 80 आ रहा है समझ में। मैंने सब में से क्या माइनस कर दिया, 210 माइनस कर दिया, तो dx आ गया हमारा। चलो वेरी गुड। अब डी स्क्वायर, अच्छा फार्मूला लिख ले पहले, कभी भी सॉल्व करना हो तो पहले फार्मूला लिख लो। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर फार्मूला क्या लगेगा, सर स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा अच्छा एफ तो है ही नहीं इस सवाल में, तो सॉरी इसमें एफ तो है ही नहीं, तो यहां एन आ जाएगा माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। एक बार वैल्यूज डालते हैं, देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। सर एन हमें पता है 10, एन हमें पता है 10, सिग्मा डी एक्स, सर ये डी एक्स ही तो है, सिग्मा का मतलब इसका टोटल कर दूं, आओ टोटल कर देते हैं। 0 नहीं 5 5 10 5 15 5 20, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 6 21 और 8 29, 290, हाँ या ना, आ रहा है समझ में। सिग्मा डीएक्स की वैल्यू पता चल गई। सर इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, अकेले इस पे नहीं है स्क्वायर, किस पे है, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है। समझ में आ रहा है फार्मूले में डिफरेंस। सर यहां है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, ये तो डीएक्स ही है, अगर मुझे डी स्क्वायर एक्स लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। जैसे यहां डी स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर किया, यहां किया तो इसका स्क्वायर करूंगा। 0 0 0 10 दाम 100, 15 15 225, 225, 225, 625, 900, 1600, 3600, 6400 करोगे टोटल। 5 5 10 5 15 5 20, हां से लगी 2 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 10 का 10, हां से लगी 1 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 6 14 और 9 23 और 6 29 और 6 35 और 4 39, 3 और 6 9 और 3 12 और 1 13, 13,900 आ रहा है, आ रहा है, करो। चलो 13,900 को 10 से डिवाइड किया तो 1390, ठीक है। अब 1390 में से क्या माइनस होगा, 29 का स्क्वायर। बेटा ये काट लिया तो 29 आया, फिर 29 का स्क्वायर निकालो, 29 इंटू 29 बताओ, हाँ 1390 माइनस 841 करो, पहले माइनस करना फिर अंडर रूट निकाल दो। अंडर रूट निकाल दिया, हो ही नहीं सकता, 2 3, हाँ ये हो सकता है। चलो देखो बेटा, यही सवाल एक बार हमने किया डायरेक्ट मेथड से और एक बार किया शॉर्टकट मेथड से, आंसर डिट्टो सेम आया। दोनों में फर्क क्या है, मैं आप लोगों को मेन चीज जो सिखाना चाहता हूं वो क्या है कि देखो डायरेक्ट मेथड में पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर मीन निकाल के मीन माइनस करना है आपको डाटा में से। जबकि शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता है, सर अपने मन से सबसे ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दो। काम तो दोनों में माइनस करने का बराबर ही करना है, तो मैं मीन क्यों निकालूं। अगर सवाल बोलेगा डायरेक्ट से करना तो बात अलग है, वरना मैं कौन से करूंगा, शॉर्टकट से ही करूंगा। क्यों, क्योंकि सर पहले मैं मीन निकालूंगा, फिर मीन सब में से माइनस करूंगा और मीन अजीब सी वैल्यू आ जाएगी 239, तो माइनस करने में गलती भी हो सकती है। लेकिन जब अज्यूम्ड मीन है तो मैं अपनी मर्जी से 210 उठा लेता हूं ना, आसान सी वैल्यू। सब में से 210 माइनस करना कितना आसान लगा, सबका स्क्वायर निकाल दिया। दोनों में काम वही करना है, क्या यहां माइनस किया मीन, यहां माइनस किया अज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। दोनों में स्क्वायर निकालना है, इस वैल्यू का स्क्वायर ये रहा, इस वैल्यू का स्क्वायर ये रहा। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, पहले एक बार माइनस करते हैं या तो मीन या अज्यूम्ड मीन, फिर जो निकला उसका स्क्वायर कर दो। आई बात समझ में, आसान लग रहा है इंडिविजुअल सीरीज। चलो ठीक है, इंडिविजुअल तो वैसे भी आसान होता है। तीसरा एक्चुअल वैल्यू मेथड। बेटा एक्चुअल वैल्यू मेथड का मतलब एक्चुअल वैल्यूज ही ले लो, यानी कि एक्स का एक्स ही ले लो। आपको ना डी चाहिए ना डीएक्स चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक्चुअल वैल्यू x, और x ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है, क्या दोबारा लिखूं मैं x, आप चाहो तो मैं दोबारा लिख देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी। 210, 220, 225 कितनी बार, 3 बार। हाँ अब एक्चुअल वैल्यू देखो बेटा, जब d था तो डी स्क्वायर निकाला, dx था तो डी स्क्वायर x निकाला, जब x है तो क्या निकलेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, हेल्प करो मेरी। 21 21 621 है, 44 100 बोलना एक बार दोबारा। हाँ 48 400,
55 225 72 करो टोटल। 5 5 10 5 15 और 5 20 यहाँ से लेके 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 यहाँ से लेके 1 और 1 2 और 9 11 और 5 16 और 6 22 और 2 24 और 6 30 और 6 42 और 4 46 और 1 47 यहाँ से लेके 4 4 और 4 8 8 16 16 16 16 और 5 21 और 7 28 और 2 30 और 2 32 और 4 36 यहाँ से लेके 3 और 8 11 और 7 18 और 6 24 और 5 29 5 34 और 5 39 और 5 44 और 5 49 और 4 53 और 4 57। चेक कर लो तेजी से। कैलकुलेटर नहीं रहा है तो फिर करो ना बैठ। तो तुम लोग करोगे तो वेरीफाई भी तो करेगा ना कोई। चलो एक्चुअल वैल्यूज मेथड। तो चलो यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या बनाएंगे। फार्मूला बनाते समय क्या याद रखना है सर, एफ तो है नहीं, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। आओ बेटा वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एन की वैल्यू तो 10 है, यहां पे भी एन की वैल्यू 10। सिग्मा एक्स ये रहा सर सिग्मा एक्स 2390, यहां पे कर लो चाहे तो 2390 तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 5,76,700, तो ये आ जाएगा 57,670 और ये आ जाएगा 239 का होल स्क्वायर। क्या बेटा कितना है, ये माइनस कर दो और अंडर रूट निकाल दो डायरेक्ट। आया समझ? एक सेकंड बेटा, आया समझ या नहीं आया? क्लियर है पक्का? तो देखा आपने बेटा, जब हमें केवल इंडिविजुअल सीरीज का सवाल हो, वो बात अलग है, पेपर में तो इंडिविजुअल आनी नहीं है, आनी तो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन चलो यहां से सीखने की शुरुआत है कि क्या तीनों में फार्मूले में क्या फर्क है। जरा फार्मूला बनाना सीखो, ये इंडिविजुअल के फार्मूले हैं तीनों, तो बस इधर ही देखना, उधर वाला मत देखो। सर जब एक्चुअल मीन से होता है तो केवल डी वर्ड लिखते हैं, केवल डी वर्ड, ठीक है, और क्या आ जाता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अच्छा जब शॉर्टकट मेथड होता है तो ये फार्मूला थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है और डी को क्या लिख देते हैं डी एक्स। डी एक्स का मतलब वहां डी का मतलब था एक्स माइनस मीन और यहां डी एक्स का मतलब है एक्स माइनस ए। अच्छा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस में सिग्मा डी एक्स अपॉन एन बनाना आ रहा है, और जब एक्चुअल में बोला एक्चुअल वैल्यूज से तो यहां डी स्क्वायर एक्स की बजाय क्या वर्ड आ गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां वैल्यूज में से कुछ भी माइनस नहीं किया। दोनों ही सिचुएशन में, तीनों ही सिचुएशन में हमें दो लाइनें खींचनी पड़ी, दो कॉलम बनाने पड़े तीनों ही सिचुएशन में। जब ये किया तो एक्चुअल वाला था, तो बेटा यहां पे क्या किया डी स्क्वायर, यहां किया डी स्क्वायर एक्स और यहां किया एक्स और एक्स स्क्वायर। आ रही है बात समझ? कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि ये फार्मूले बने कैसे हैं। चलो ये तो था इंडिविजुअल सीरीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। चलो बेटा अब हम अगला सवाल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 25, एग्जांपल नंबर 24 होमवर्क में है। ये एक डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है। डिस्क्रीट सीरीज के सवाल में और इंडिविजुअल में फर्क क्या होता है, केवल यहाँ पे एक F4 आ जाता है, तो जब फार्मूले भी लगाएंगे तो F4 करवा देंगे। मैं इसी एक ही सवाल में आप लोगों को फिर से तीनों मेथड दिखा रहा हूं, क्योंकि F के साथ जब तीनों मेथड सॉल्व होंगे तो क्या होगा। आओ बेटा हम सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से करें हैं, जरा ध्यान से देखेंगे सवाल, क्योंकि लंबा होने वाला है, पूरा आगे तक चार्ट जाएगा, क्योंकि मैं 3 मेथड से एक ही सवाल को सॉल्व करवा रहा हूं। बेटा जब मैं डायरेक्ट मेथड से कराऊंगा तो पहले मुझे मीन चाहिए होगा, हाँ या ना। मीन के लिए आपको पता है मीन कैसे निकलता है, आप बताएंगे जो लोग चैप्टर 9 का रिवाइज करके आए हैं, मीन कैसे निकलता है जब एक्स और एफ हो, तो बोलो मीन निकालना इस सवाल में। हाँ कैसे निकलेगा, हाँ इसका टोटल ये लोग कर लिया 50, अब बोलो हाँ अर्पिता, मीन निकालना है, ये सवाल है, बोलो क्या करूं। मीन
सबसे पहले हमें डायरेक्ट मेथड करने के लिए मीन निकालना पड़ेगा। मीन हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं जो हमें अच्छा लगे। हम चाहे तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके निकाल सकते हैं। सिग्मा एफ की वैल्यू है 50। हम पहले निकाल के रख लेंगे एफ एक्स यानी कि मीन के लिए। एक एकम 1, 2 पंजे 10, 11 तिया 33, 15 चौक 60, 13 पंजे 65, 6 चौक 24, 7 एकम 7, 1 और 3 4 और 5 9 और 4 13 और 7 20 हासिल की 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12 और 6 18 और 2 20। तो ये आ गया 200। 200 को 50 से डिवाइड किया तो आंसर आया मीन कितना 4। खैर ये हमने एफ एक्स किया था मीन निकालने के लिए फॉर मीन। खैर हमें तो अभी क्या चाहिए, डायरेक्ट मेथड सोल्व करना है। डायरेक्ट मेथड के अंदर सर हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, डी निकालना होता है। और डी का मीनिंग क्या होता है सर, एक्स में से मीन माइनस करो, यही तो मीनिंग होता है। यानी मीन कितना है मेरा 4, तो मैं सब में से 4 माइनस करूंगा एक्स में से। 1 में से 4 माइनस किया, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3। फिर हमें बेटा फार्मूला क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखो जब डायरेक्ट मेथड होता है तो फार्मूला क्या होता है इसके अंदर, सिग्मा एफ, क्योंकि एफ भी आ गया। अच्छा चलो पहले वाले ही लिख देते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन था। जब ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया तो यह एफ डी स्क्वायर एन की बजाय क्या हो गया, सिग्मा एफ हो गया। बेटा हमें पहले से पता है कि सिग्मा एफ तो 50 है, अभी ऊपर चाहिए एफ और डी स्क्वायर। क्यों ना पहले डी स्क्वायर निकाल लें। डी स्क्वायर क्या होगा, इनका स्क्वायर, यानी कि 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 0, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। हमें यहां पे डी स्क्वायर और एफ का मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखना, हमें पहले एफ को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। यानी ये तो 2 लाइन थी जो पहले भी करी हुई थी, अब एक और काम करना है, क्या, एफ इंटू डी स्क्वायर करना है। 1 निम 9, 5 चौक 20, 11 एकम 11, 15 0 0, 13 एकम 13, 4 चौक 16 और 1 निम 9। आइए हमें इसका टोटल चाहिए, एफ इंटू डी स्क्वायर का सम, यानी हमें इसका टोटल चाहिए। 9 और 1 10 और 3 13 और 4 19 और 9 28 हासिल की 2 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। आया समझ में। ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड के लिए सॉल्व। यहां रख देंगे 78। तो आइए बेटा वैल्यू निकालिए, 78 अपॉन 50 कितना आएगा, 5 एकम 5 बचा 2, 5 पंजे 25, 5 6 30, 15.6 का अंडर रूट नहीं 1.56 का अंडर रूट, बताओ 1. आंसर मैच कर लो, मैच करो, ये आ जाएगा ना। चलो अगला मेथड कौन सा करेंगे अब हम लोग बेटा, शॉर्टकट मेथड करें बेटा। शॉर्टकट मेथड के लिए हमें मीन निकालना होता है क्या, नहीं, शॉर्टकट मेथड के लिए हमें मीन नहीं निकालना होता, यानी इसकी जरूरत नहीं है। हमें अज्यूम्ड मीन लिखना होता है, यानी कि dx बराबर क्या होता है, x माइनस ए हम 1 को ले ले बेटा, हमारी चॉइस हम किसी को भी ले सकते हैं। ए हमने 1 को ले लिया तो 1 में से 1 गया 0 1 2 3 4 5 6। आ रहा है समझ। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर एक्स करेंगे, 0 0 0 1 एकम 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौक 16 5 पंजे 25 6 6 36। फिर हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स करेंगे। ये दो काम तो पहले भी कर रहे थे, अब एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स। 1 0 0 5 एकम 5 11 चौक 44 15 नी में 135 13 इंटू 16 करो, 13 करो 16 43 हासिल की 4 16 कम 16 और 4 20। उसके बाद 4 25 100 और 1 36 36। टोटल कर दो बेटा इसका, 5 और 4 9 और 5 14 और 8 22 और 6 28 हासिल की 2 2 और 4 6 और 3 9 9 और 3 12 हासिल की 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 528। आ रहा है समझ। यहां पे हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड में फार्मूला थोड़ा बड़ा बन जाता है। क्या फार्मूला होता है, सिग्मा, पहले वही लिखो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। लेकिन ये तो सर इंडिविजुअल का था, फ्रीक्वेंसी आते ही यहां एफ आ जाएगा, यहां एफ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ सिग्मा एफ। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, आ रहा है। चलो ठीक है, तो बेटा आओ इसका फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ कितना है हमारे यहाँ पे 50, यहां पे भी कितना है 50। बेटा एफ डी एक्स हमने निकाल रखा था क्या, नहीं, यहां पे एक और आइटम चाहिए होगा, क्या, एफ डी एक्स, ये रह गया हमारा अभी, है ना। पहले ये निकाल के रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। सर ये है dx, ये है f, करो 1 0 0 5 एकम 5 11 दूनी 22, ये पहले निकालना चाहिए था, हमने फार्मूला नहीं लिखा इसलिए छूट गया। 15 तिया 45 13 चौक 52 4 पंजे 20 और 1 6 6। आ रहा है समझ में। चलो 5 और 2 7 और 5 12 और 2 14 और 6 20 हासिल की 2 2 और 2 4 और 4 8 और 5 13 और 2 15। आओ बेटा ये एफ डी एक्स का टोटल है, यानी कि ये वाला कितना आ जाएगा
150, इसका होल स्क्वायर। ये एफ डी स्क्वायर एक्स है कितना 528। आओ बेटा सॉल्व कर लो इसको। 528 डिवाइड बाय 5 एकम 5 0 और 5 पंजे 25 5 1 30 1.056 नहीं 10.56 माइनस 50 या 150 3 का स्क्वायर 9 तो ये आ जाएगा 1.56 का अंडर रूट यानी कि वही आ जाएगा 1.248। बताओ बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले अगर फार्मूला लिखते तो पहले ही आपको दिख जाता कि एफ डी एक्स भी निकालना है तो हम पहले से एफ डी एक्स निकाल के रख लेते हैं। पहले अपन ने फार्मूला नहीं लिखा इसलिए छूट गया। आ रही है बात समझ में? चलिए तो समझ में आया कि जब शॉर्टकट मेथड किया तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम हो गए। अब हम करते हैं एक्चुअल वैल्यू मेथड। बेटा एक्चुअल वैल्यू मेथड में एक तो एक्स ही चाहिए। सर एक्स तो ऑलरेडी है, दोबारा लिख के फायदा क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28। ठीक है, या लिखना हो तो लिख देता हूं एक्स कितना है 1 से लेके 7 तक 1 2 3 4 5 6 7। अगला आइटम क्या होना चाहिए सर? एक्स स्क्वायर यानी कि 1 4 9 16 25 36 49। फिर हमें एक तो चाहिए एफ इंटू एक्स और एक चाहिए एफ इंटू एक्स स्क्वायर। देखो बेटा क्यों, जरा फार्मूला लिख लो समझ में आ जाएगा। जब आप एक्चुअल वैल्यूज मेथड से करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो जाएगा सर? यहां पे सिग्मा, यहां पे तो नीचे सिग्मा एफ, यहां पे भी नीचे सिग्मा एफ, ऊपर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे सिग्मा एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। अब यहां क्योंकि ये एफ है तो ये एफ से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना? चलो तो यहां पे हमें क्या क्या दिख रहा है? हमें किस किस चीज की वैल्यू ऑलरेडी पता है सर? हमें ऑलरेडी पता है सिग्मा एफ यानी कि 50, यहां पे भी कितना आ जाएगा 50। सिग्मा एफ एक्स सर यानी कि एफ एक्स निकालना पड़ेगा। वैसे अगर ध्यान से देखो तो एफ एक्स पहले से निकला हुआ था, ठीक है, खैर आप नया निकाल दो। 1 10 33 60 10 33 60 65 हाँ 24 7 और इसका टोटल है कितना 200। तो यहां रख दूं 200। एक चाहिए एफ इंटू एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर ये रहा एफ। 1 एकम 1 5 चौक 20 11 निम 99 15 इंटू 16 16 पंजे 90 यहां से लगी 15 90 यहां से लगी 9 15 15 9 24। उसके बाद 13 इंटू 25 यही है ना 13 इंटू 25 तो 13 पंजे 65 यहां से लगी 6 13 दूनी 26 और 6 32। उसके बाद 4 4 6 24 हासिल की 2 4 3 12 और 2 14। उसके बाद 1 49। आ रहा है ना समझ में? f को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 9 205 15 और 4 19 और 28 हासिल की 2 2 और 2 4 और 9 13 और 4 17 और 2 19 और 4 23 और 4 27 हासिल की 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 878। आ रहा है समझ? तो बेटा सॉल्व कर लो इसको। 50 से डिवाइड करो, 5 कम 5 बचा 3 5 7 35 बचा 2 5 पंजे 25 बचा 3 17.56 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16। तो ये हो जाएगा कितना 3.56, ये गलत हुआ 1.56 यानी कि वही 1.248। तो देखो मैंने आपको तीनों मेथड से ये सवाल सॉल्व करके दिखा दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में 4 चीजें, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में आए या कॉन्टिन्यूअस में भी आएंगे तो बस 2 की बजाय क्या बनेंगे, कितने आइटम बनेंगे 4। जब इंडिविजुअल का सवाल कर रहे थे तो वहां पे डी और डी स्क्वायर निकालना था, जब यहां पे करेंगे तो डी और डी स्क्वायर के अलावा एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और एक और एफ डी स्क्वायर से, मतलब एक बार तो एफ को डी एक्स से और एक बार डी स्क्वायर एक्स से। जब यहां करेंगे तो एक बार एफ को एक्स से और एक बार एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 चीजें चाहिए होती है, एक एफ इंटू एक्स एक एफ इंटू एक्स स्क्वायर। यहां चाहिए एक एफ इंटू डी एक्स और एक चाहिए एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स। तो डी एक्स और डी स्क्वायर एक्स तो पहले से ही निकाला हुआ है, एक बार एफ को इससे मल्टीप्लाई कर दो एक बार एफ को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये डिफरेंस है तीनों मेथड्स के अंदर। आपको जो मेथड सही लगे चूज कर सकते हो। मेरी सलाह हमेशा इसकी रहती है शॉर्टकट मेथड की। डन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।